पिछले दिनों ओवैसी से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या मायने समझ रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में बेस्ट पार्लियामेंट्रियन है वो, और जाके दुनिया के सबसे बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में वो बैरिस्ट्री करके आया है। और यदि कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से कोई नेता चुन के आता है लोकसभा में, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार, तो उस नेता से मिलने में कहाँ दिक्कत है। मैंने किसी एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल कर आ रहा है दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि राजस्थान के एक मंत्री जो है AIMM ज्वाइन करने जा रहे हैं, और उस मंत्री का जो नाम है वो राजेंद्र गुढ़ा है। उसको पार्टी से निकाल दिया गया है और अब जो है वो AIMM के खेमे में शामिल होने की जो है पूरी खबरें निकल कर आ रही है। हाल ही में जो है उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात किया था राजस्थान के अंदर, और ये बातें भी खूब सुर्खियाँ बटोरी थी कि बहुत जल्द जो है वो इस पार्टी के साथ आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ, एक बार फिर से चर्चाओं में है और बहुत जल्द जो है डिसीज़न लेने वाले हैं। और अब हालांकि ऑफ़र जो है और भी कई पार्टियों से मिल रहे हैं उनको, शिवसेना ने भी उनको ऑफ़र दिया है। साथ के साथ क्या वो BSP पार्टी से फिर से चुनाव लड़ेंगे या फिर AIMM के साथ शामिल होंगे। AIMM के साथ शामिल होने की सबसे बड़ी और कारण और मजबूत खबर इसलिए भी निकल कर आ रही है क्योंकि AIMM ने एक प्रस्ताव दिया है कि आपको जो है हम राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे। अब ये देखना है कि बनेंगे या नहीं बनेंगे। एक आपने अभी एक इंटरव्यू देखा होगा, उसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के तारीफ़ करते हुए भी नज़र आए थे। और एक बार फिर से मैं कह दूं कि सियासत के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर अगर कोई किसी की तारीफ़ करते हैं, कोई नेता किसी या पार्टी की या कोई नेता किसी दूसरे नेता की तारीफ़ करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है एडवांटेज लेना रहता है, उसको एक फ़ायदा नज़र आ रहा होता है। अब ये देखना है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष यही रहेंगे, और कि पहले तो MIM के अंदर शामिल होना होगा, और अगर AIMM पार्टी में शामिल होते हैं वो, तब उनको शायद प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया जाएगा। ऐसे ही खबरें निकल कर आ रही है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक कोई घोषणा हुआ नहीं है, शामिल भी नहीं हुए हैं ऑफिशियली तरीके से। जब ऑफिशियल तरीके से होंगे तो उसके बाद ही घोषणा होगा कि वो AIMM के प्रदेश अध्यक्ष होंगे राजस्थान के या नहीं। हम आपको बता दें कि हाल ही में इसी साल जो है राजस्थान के अंदर जो है विधानसभा चुनाव होना है, और उसी को लेकर जो है सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से पूरी शिद्दत के साथ जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। अब ये देखना है कि वहां पर सरकार एक बार फिर से कांग्रेस बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, या फिर BJP की सरकार बनेगी, या फिर कोई तीसरी पार्टी जो है वो निकल कर आएगी और वहाँ पर वो सरकार बनाएगी। ये तो खैर देखने वाली बातें होंगी, लेकिन AIMM ने घोषणा पहले ही कर दिया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये पहले घोषणा कर दिया है कि हम राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेंगे, और 30 से 40 सीट पर जो है बातें भी कर ली है कि 30 से 40 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, और इसकी घोषणा भी अभी से ही उन्होंने कर दिया है। और साथ के साथ ये भी कहा है कि वो 30 से 40 जो सीटें होंगी, ये वो सीटें होंगी जहाँ पर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स अच्छे खासे हैं, हम वहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि उससे पहले जो है एक और क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन की भी बातें हुई थी, लेकिन फ़िलहाल जो है उस बारे में कोई मुहर लगा नहीं है। और अब ये देखना है कि किस तरीके से, हालांकि प्लानिंग प्लॉटिंग जो है काफ़ी दिनों से ही चलता आ रहा है, और लगातार जा भी रहे हैं, दौरा भी कर रहे हैं MIM के जो मुखिया है, और वो पूरी चाहत के साथ वो लगी हुई है कि राजस्थान के अंदर किस तरीके से पैर पसारे। हालांकि हम आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर पहले जो है किसी भी तरीके का चुनाव नहीं लड़ा है इस पार्टी ने, ना ही छोटे लेवल पर निकाय चुनाव के अंदर जो है अपना उम्मीदवार उतारा था, ना ही जो है किसी और लेवल पर, ना ही विधानसभा ना ही लोकसभा। तो पहली बार जब ऐसा होगा, विधानसभा चुनाव होगा, तो पहली बार ये पार्टी जो है अपनी किस्मत आजमाएगी और अपना उम्मीदवार को खड़ा करेंगी। तो अब ये देखना है कि वहाँ के लोग इस पार्टी को जो है एक्सेप्ट करती या नहीं करती है। हालांकि कुछ % मुसलमानों की जो आबादी है वो बार बार रिक्वेस्ट करते हुए आए थे, और उन्हीं की फरियाद पर, उन्हीं की रिक्वेस्ट पर जो है जो ये पार्टी वहाँ तक पहुँची है। तो अच्छी खासी आबादी भी है, और 30 से 40 सीट ऐसे है जहाँ पर मुसलमानों की पकड़ है, मुस्लिम वोटर्स जो है
डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि वहाँ पर फाइनली कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है। हालांकि एमआईएम के एक तरीके का हर राज्य में एक ऐसा ही वो डिसीजन लेते हैं। शुरुआत में वो कहते हैं कि हम ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब वक्त आता है तो फिर वो बहुत ही कम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। अभी हाल ही में कर्नाटक के अंदर जब चुनाव हुआ था तो वहाँ पर भी स्टार्टिंग में ये घोषणा किया था कि हम जो है 25 से 30 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन फाइनली 2 सीट पर जो है चुनाव लड़ा था। तो ऐसे ही गुजरात के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ था और उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसा ही हुआ था कि चुनाव से 1-1.5 साल पहले ये घोषणा कर दिया था कि हम 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो बहुत ही कम सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि ये सारे सर्वे और उसकी बुनियाद पर ही उम्मीदवार उतारा जाता है। कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो सर्वे की बुनियाद पर ही उतारते हैं। तो अब राजस्थान की बात जो है, अगर ये मंत्री शामिल हो जाते हैं इस पार्टी के अंदर और उसको अगर बना दिया जाता है वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष, तो उससे उम्मीद ज़्यादा होंगी क्योंकि इनके पास तजर्बा ज़्यादा होगा। और अगर ये पार्टी ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेती है विधानसभा चुनाव के अंदर, तो फिर जो है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए शायद एक तरीके की तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि इस साल के आखिर में, इस साल के लास्ट में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है राजस्थान के अंदर। और याद रहे कि 2024 की स्टार्टिंग में ही जो है आपको विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होते हुए नज़र आएंगे। तो ये अगर विधानसभा चुनाव अच्छा प्रदर्शन करते हैं इस चुनाव के अंदर और अगर इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है तो उम्मीद इनसे ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि इनके पास तजर्बा है, एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं भुनाना चाहेंगे। और ज़्यादा सीटों पर जो है एटलीस्ट अगर ज़्यादा सीटें नहीं भी जीतती है तो टक्कर, या यूँ कह सकते हैं कि अच्छा प्रदर्शन करते हुए नज़र आएंगे। तो लोकसभा चुनाव में भी जो है ज़रूर किस्मत आजमाएंगे अपने उम्मीदवारों को उतार कर। लेकिन ये इस बार की अगर 2023 की अगर बात की जाए तो एक राजस्थान है, इसके अलावा एक मध्य प्रदेश है और इसके अलावा एक तेलंगाना है। तो ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां पर 2023 के अंदर चुनाव होने हैं विधानसभा का। और ये तीनों राज्य इस लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इस लिहाज से ख़ास हो जाते हैं, स्पेशल हो जाते हैं विधानसभा चुनाव, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव के अंदर इन तीनों राज्यों में अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं ये पार्टी, तो फिर लोकसभा चुनाव के लिए जो है इनके लिए एक आसान रास्ता हो जाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव भी इनके लिए शायद आसान रास्ता नज़र आएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर लोकसभा चुनाव के अंदर 2 बड़े गठबंधन जो है वो पहले से तैयार हो चुकी है। एक एनडीए गठबंधन जहाँ पर 38-39 पार्टियाँ हैं जो जिसको लीड जो है बीजेपी कर रही है, दूसरी ओर जहाँ पर इंडिया गठबंधन जिसको लीड जो है कांग्रेस और भी कई सारे नेता कर रहे हैं और उसके अंदर 26 पार्टियाँ शामिल है। तो इन दोनों ही गठबंधन के अंदर जो है एमआईएम पार्टी शामिल है नहीं। तो इसके लिए इतना शायद रास्ता इतना आसान होगा नहीं। अगर यहाँ से प्रदर्शन अच्छा होता है तो ज़रूर जो है इनका मनोबल बढ़ेगा और लोकसभा चुनाव के अंदर बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी मेहनत के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ शायद चुनाव लड़ते हुए नज़र आएंगे ये पार्टी। तो अब ये देखना है इनके नतीजे पर, विधानसभा चुनाव का नतीजा राजस्थान के अंदर किस तरीके का नतीजा होता है, मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके का नतीजा होता है और तेलंगाना के अंदर किस तरीके का नतीजे होता है। जब विधानसभा चुनाव का परिणाम का और नतीजा जब घोषणा होगा उस वक्त क्या होता है। हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव में चूँकि इनकी कई सारे 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर इनकी जीत हुई है, तो उससे एक मनोबल कहीं ना कहीं जो है बढ़ी है इस पार्टी का। लेकिन राजस्थान के अंदर किसी भी तरीके का चुनाव पहले कभी इस पार्टी ने लड़ा नहीं है और तेलंगाना के से तो ये पार्टी ताल्लुक़ ही रखती है, तो वहाँ से इनको ज़्यादा उम्मीद होंगी, वहाँ पर तो इनकी पकड़ है। तो खैर कुल मिलाकर देखना है कि किस तरीके के रिजल्ट और परिणाम आते हैं और आपका क्या कहना है और ये मंत्री फ़िलहाल शामिल होते हैं या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। और उम्मीदें तो यही है कि शामिल होने वाले हैं और बातें भी हो रही है और असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ़ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कसीदे पढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं ये साहब। तो अब ये देखना है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। प्रस्ताव एक पार्टी की तरफ से इनको मिल रहा है, अब ये किधर जाते हैं ये इनके हाथ में है और क्या फ़ैसला लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, ये इनके ही जो है हाथों में है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।